आज आप लोगों को एक एनसीईआरटी की बुक दिखा रहा हूँ और इसमें कुछ लिखी हुई बातों पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। वह यह कि इसी बुक के इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस चैप्टर में आज़ाद भारत के इतिहास को लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इस पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक फिगर देखिए जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है। इसमें लिखा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब बहुत बड़े अधिवक्ता और अर्थशास्त्री हैं और उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में तथा एक दलित नेता के रूप में पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। उन्होंने जो संविधान लिखा उसी संविधान में एक बात लिखी कि द राइट टू वोट, और इसमें व्याख्या भी इसकी की गई कि वन फर्दर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फिनिश्ड ऑल इंडियंस एबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। यह बहुत बड़ी बात है कि भारत देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो, उसके लिए आदरणीय बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। क्या वर्तमान समय में इस वोट के अधिकार को वो जनता उस देश काल एवं परिस्थिति में जब ऐसा नियम बनाया गया था तो क्या उसको आज समझ रही है? जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, अगर हम उनका कर्तव्यतापूर्वक उसका निर्वहन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें, आपको या किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि वोट की क्या सच्चाई है और इस तरह के तमाम आंदोलनों के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके इतिहास को, साथ ही साथ अन्य समाजसेवियों और नेताओं का इतिहास इसमें लिपिबद्ध है। अब पढ़ने की आवश्यकता है और पुनः जागरूक होने की आवश्यकता है। सुनी सुनाई बातों से बचना होगा और वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। अंत में बी.आर. अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।